हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग के एमसीक्यू के डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन डिप्लोमा एग्जाम में 2022 में पूछा जा चुका है एसबीटी के द्वारा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में एक्टिविटी क्या होता है उसको डिफाइन करना है यहाँ पे, जिसमें चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि क्या यह एंड्रॉयड का क्लास होता है, या कोई सिंगल स्क्रीन इन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग जावा, क्या कोई सिंगल स्क्रीन होता है जो जावा कोड को सपोर्ट करता है, या कोई एंड्रॉयड पैकेज होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एंड्रॉयड क्लास नहीं होता है कोई भी एक्टिविटी एंड्रॉयड का। यहाँ पे क्या होता है ए सिंगल स्क्रीन इन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग जावा कोड, यानी कि यह एक सिंगल स्क्रीन होता है जो जावा कोड को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जावा कोड में डेवलप किया गया है, जावा का कोडिंग किया गया है। इसलिए वैसा स्क्रीन हो, सिंगल स्क्रीन जो जावा कोड को सपोर्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कोई एंड्रॉयड पैकेज भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि गूगल परचेज एंड्रॉयड इन विच ऑफ दीज ईयर, यानी कि किस ईयर में गूगल जो है ना एंड्रॉयड को परचेज कर लिया था। तो 2003 में चार फ्रेंड मिलकर के एक कैमरा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किए, और उसमें एक एंडी नाम के उनके फ्रेंड थे, उन्हीं के नाम पे एंड्रॉयड इसका नाम पड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको हम एंड्रॉयड जब बताए हैं उसमें उसके हिस्ट्री में डिटेल्स में इसको हम वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो उसको आप देखे हैं तो आसानी से इसको कर पाएंगे। 2003 में डेवलप किए, 4 में वो कंपनी घाटे में चला गया। फाइनली जो है ना उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना इसको नहीं चला पाएंगे, तो 2005 में गूगल ने जो है ना उसको एक्वायर कर लिया, यानी खरीद लिया, और ये उस समय का सबसे सस्ता डील था। 50 मिलियन में जो है ना उस कंपनी को जो है ना एंड गूगल ने परचेज कर लिया। और फाइनली 2008 में उन्होंने जो है ना सबसे पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है ना एंड्रॉयड फोन जो है ना डेवलप किया गूगल और लॉन्च किया। उसका नाम था HTC ड्रीम, HTC ड्रीम। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद भी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस ईयर में परचेज किया था, 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एंड्रॉयड इज बिल्ड ऑन विच लैंग्वेज, यानी कि एंड्रॉयड को किस लैंग्वेज पे बनाया गया है, किस लैंग्वेज पे डेवलप किया गया है। तो इसको जो है ना जावा लैंग्वेज पे डेवलप किया गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जावा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि इन एंड्रॉयड मेनी एक्टिविटीज आर नोन एज, यानी कि जो आपका सिंगल स्क्रीन होता है एंड्रॉयड फ़ोन पे उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी होते हैं जो जावा कोड को सपोर्ट करता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई एक्टिविटी बहुत छोटा है, यानी कि मिनी एक्टिविटी है, तो मिनी एक्टिविटी को एंड्रॉयड में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जो छोटे छोटे एक्टिविटी होते हैं उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी, यानी कि फ्रेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी, यानी कि एंड्रॉयड में एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन में है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ब्रिज, या एंड्रॉयड डिस्ट्रॉय ब्रिज, या एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट ब्रिज। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि हु मैनेज डेटा शेयरिंग बिटवीन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के बीच में जो डाटा का शेयरिंग होता है उसको कौन मैनेज करता है, किसके द्वारा मैनेज किया था। तो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर का डिफिनेशन देखे थे कि कंटेंट प्रोवाइडर जो है ना दो एप्लीकेशन के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसको करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कंटेंट प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीके। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एपीके का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए में है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कर्नल, बी में है एंड्रॉयड पैकेज किट, सी में है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग किट, एंड डी में है एंड्रॉयड पब्लिशिंग किट। तो इसका राइट आंसर बी होगा, एंड्रॉयड पैकेज किट। यह एक तरह का जो है ना पैकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटेंट इन एंड्रॉयड, यानी कि जो इंटेंट होता है एंड्रॉयड में उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है
डिस्प्लेइंग नोटिफिकेशन, तो ये गलत है, ये आप किसी भी नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करने के लिए नहीं होता है। मैनेजिंग डिवाइस हार्डवेयर, तो डिवाइस के हार्डवेयर को ये मैनेज नहीं करता है, सी भी गलत है। बी में कहा है कि लॉन्चिंग एक्टिविटी एंड पासिंग डेटा बिटवीन देम, यानी कि ये एक्टिविटी को लॉन्च करता है, जो इंटेंट होता है वो एक्टिविटी को लॉन्च करता है और उनके बीच में डेटा को जो है ना पास करने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिल्ट इन डेटाबेस ऑफ एंड्रॉयड, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग डीबीएमएस पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस पढ़ते हैं, या किसी भी कंप्यूटर के लिए जो है ना विंडोज के लिए भी एक डेटाबेस है, उसी प्रकार से आपका एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड के लिए कौन सा डेटाबेस को बनाया गया है ये पता पूछा जा रहा है। तो हमारा जो माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, डजांगो है, ये सब जो है ना हमारा डेटाबेस हैं जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, वो विंडोज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो एंड्रॉयड के लिए जो डेटाबेस बनाया गया है उसका नाम है एसक्यू लाइट, एसक्यू लाइट इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि इन एंड्रॉयड स्टूडियो विच ऑफ द फ्लोइंग कॉल बैक व्हेन एन एक्टिविटी स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ पे कुछ फ्रेश जो है ना इसका पीडीएफ नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पे इंटरेक्टिंग विथ यूजर है, इंटरेक्टिंग विथ यूजर, यानी कहा जा रहा है कि व्हेन एन एक्टिविटी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ यूजर, जब एक्टिविटी किसी यूजर से इंटरेक्ट कर रहा हो, मतलब कि आप मोबाइल के स्क्रीन पे कुछ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो कॉल बैक होता है वो किस मेथड के थ्रू होता है। ऑप्शन ए में है डिस्ट्रॉय, क्रिएट, ऑन रिज्यूम और ऑन स्टॉप। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रॉय और स्टॉप तो होगा नहीं, और यहाँ पे कह रहा है कि जब आप इंटेक्ट कर रहे हो उस समय कॉल बैक कैसे होता है, तो ऑन रिज्यूम पे होता है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेश नहीं आ रहा लेकिन फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं, व्हाट व्यूज द हेराची टू कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के फॉर्मेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हेराची जो हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए में है फ्रेगमेंट्स, बी में है व्यूज, सी में है लेआउट्स और डी में है इंटेंट्स। तो इंटेंट क्या करता है, एक्टिविटी के बीच में डाटा को पास करता है, तो ये होगा नहीं। फ्रेगमेंट क्या होता है, एक्टिविटी का एक पार्ट होता है, तो ये भी होगा नहीं, जिसको मिनी एक्टिविटी कहते हैं। व्यूज यहाँ पर होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि लेआउट जो होता है ना वो किसी स्क्रीन के फॉर्मेट को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कहा जा रहा है कि व्हाट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू रिसोर्सेस दैट आर नॉन कोड एम्बेडेड, यानी कि वह क्या है जो नॉन कोड जो होता है ना एम्बेडेड होता है उसको लिए जो है ना रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ऑप्शन में है एक्टिविटी मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर, पैकेज मैनेजर या रिसोर्स मैनेजर। तो रिसोर्स को यानी कि नॉन कोडेड कोड एम्बेडेड होता है ना उसके लिए जो रिसोर्स प्रोवाइड करता है वो होता है रिसोर्स मैनेजर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द फंक्शनलिटी ऑफ HTTP क्लाइंट इंटरफेस इन एंड्रॉयड, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एंड्रॉयड में HTTP क्लाइंट इंटरफेस की कार्य क्षमताएं क्या हैं, क्या कनेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए, या कुकीज को मैनेजमेंट करने के लिए, या ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट करने के लिए, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कर्नल इज यूज्ड इन एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड के लिए जो हम लोग कर्नल यूज करते हैं वो होता है आपका लिनक्स, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेट इन द सर्विस लाइफ साइकिल, यानी कि कहा जा रहा है कि कौन सा जो है ना सर्विस लाइफ साइकिल का स्टेट नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रॉय भी होता है और रनिंग भी होता है, यानी कौन नहीं होता है, तो पॉज नहीं होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कहा जा रहा है कि विच मेथड फ्रेगमेंट्स बिकम्स एक्टिव, कहा जा रहा है कि किस विधि से जो फ्रेगमेंट होता है वो सक्रिय होता है, यानी कि किससे सक्रिय होता है। तो पॉज है, यहाँ पे पॉज से तो सक्रिय होगा नहीं। उसके बाद में स्टार्ट और क्रिएट और ऑन रिज्यूम है। तो जब सक्रिय की बात करता है किस मेथड से जो है ना सक्रिय होता है तो होता है आपका ऑन रिज्यूम, यानी राइट आंसर इसका अब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि SQLite इज ए
डेटाबेस रिसोर्स, यानी कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस रिसोर्स है किस तरह का, क्या इंटरफेस या नॉन इंटरफेस, पोर्टेबल या नॉन पोर्टेबल। तो जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो है ना वो पोर्टेबल डेटाबेस रिसोर्स है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स है। A database can be accessed simultaneously with SQLite in the same session। कहा जा रहा है कि सेम सेशन में अगर SQLite डेटाबेस को साइमल्टेनियसली अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो कितना एक्सेस कर सकते हैं, क्या 2 या 3 या 4 या मल्टीपल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मल्टीपल को जो है ना आप एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक्स। कंट्रोल्स लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटीज एंड मैनेज एक्टिविटी स्टैक लेवल रिक्वायरमेंट्स। कहा जा रहा है कि कंट्रोल करता है एक्टिविटी और मैनेज करता है स्टैक लेवल जरूरत को कौन, क्या एक्टिविटी मैनेजर या कंटेंट प्रोवाइडर या एक्टिविटी कंट्रोलर या विंडोज मैनेजर। राइट आंसर से एक्टिविटी कंट्रोलर जो है ना कंट्रोल करता है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी एंड ऑल्सो मैनेज एक्टिविटी स्टैक लेवल रिक्वायरमेंट्स। राइट आंसर सी हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में भी फुल फॉर्म है JSON, यहाँ पे जेसॉन का स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। में देखेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेशन है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेचर है ये भी नहीं होगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। राइट आंसर सी हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका फुल फॉर्म होता है JSON का।